बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चेंजमेंट किया गया है 1 से लगा करके 5 तक की और साथ ही साथ 6 to 8 में और 9 to 12 तक की सभी शिक्षक भर्तियों में एक बड़ा चेंजमेंट करने की तैयारी की जा रही है। बात करेंगे आरओ एआरओ परीक्षा रद्द होने पर पूरी तरीके से आमादा, संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बात करेंगे शासन की मंशा पर आयोग गठन टिका हुआ है उत्तर प्रदेश पर, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बीएड पात्रता विवाद को लेकर के एक बड़े अपडेट पर चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ जो पहली अपडेट लगी हुई है कि अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टीईटी जरूरी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नियमों में बदलाव, सीटेट की तरह उम्र भर मान्यता का भी सुझाव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक बड़ा जो चेंजमेंट है उसकी तैयारी चल रही है। जल्दी से देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी जरूरी होगी। अभी तक राज्यों और केंद्र सरकार के स्कूलों में पहले से 8वीं तक का शिक्षक बनने के लिए टीईटी जरूरी होता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत टीईटी को 9 से 12वीं तक पूरी तरीके से लागू करने का जो आदेश है किया गया है। खास बात यह है कि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर टीईटी को भी उम्र भर के लिए मान्य करने की योजना है। इसका अर्थ है कि यदि कोई उम्मीदवार एक बार टीटी पास कर लेता है तो वह उम्र भर मान्य रहेगा। एनसीटी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूल के लिए सीटीईटी और राज्य के लिए एसटीईटी आवश्यक होगी। तो आप देख सकते हैं नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसकी पहल तेज हो रही है और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो 1 से लगा करके 12 तक की शिक्षक भर्ती में हर स्तर का जो टीईटी होगा उसके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाएगी। यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाइड करना होगा। कई चरणों में टीईटी के एग्जाम की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस तरीके का जो प्लान है वो एनसीटी की तरफ से बनाया जा रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी आरओ एआरओ का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन एग्जाम होने के कुछ घंटों पहले ही इसका जो पेपर है, पर्चा है, उसके लीक आउट होने की खबरें आई। जो सोशल साइट्स है वहां पर इसके जो आंसर की हैं, उत्तर हैं, वो वायरल होते दिखे। और इन सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी मोर्चा खोला और कहा कि एसटीएफ से इसकी जांच की जाए। कई तरीके की उन्होंने बातें रखी कि इस तरीके से पेपर आउट करके पढ़ने वाले छात्रों के साथ भाजपा की सरकार हनन कर रही है। इस तरीके की कई बातें इन्होंने कही। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव बोले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश। निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि किसी भी एग्जाम का कोई भी पेपर पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से नहीं हो पा रहा है। सरकार के लिए सबसे बड़ी नाकामी निश्चित तौर पर है। फिलहाल आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के, इस परीक्षा को निरस्त कराने के लिए को लेकर के आयोग पर जो प्रदर्शन है वो अभ्यर्थी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर कुंजी वायरल होने का किया दावा, परीक्षा पुनः कराने की मांग की गई। फिलहाल इसको लेकर के आरओ एआरओ पेपर को लेकर के मामले की उच्च जो स्तरीय जांच है वो की जानी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर यानी कि एक्स पर पोस्ट कर दोबारा परीक्षा कराने की भी अभ्यर्थियों ने जो मांग की है उन सबको देखा है और उसके बाद जो उच्च स्तरीय जांच है इसके लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या परीक्षा इसकी रद्द करके पुनः एग्जाम करवाने के लिए शासन तैयार होता है। फिलहाल निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभ्यर्थी इस पर अड़े हैं कि परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से करवाया जाए, इस पर अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जर्वेशन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। शासन करे ओके तो अस्तित्व में आए शिक्षा सेवा चयन आयोग। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के सरकार का जो रवैया है पूरी तरीके से ढुलमुल है। कई साल से सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को मर्ज करके एक आयोग का गठन कर रही है और आज तक सरकार अभी तक इनके उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन किया जा रहा है, एक आयोग मर्ज करके नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके अध्यक्ष को सिलेक्ट नहीं कर पाई है। और आप जानते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव लगा है। सरकार इसको ताकि इसलिए खींच रही है लंबा ताकि आचार संहिता लगने के बाद जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं पूरी तरीके से पेंडिंग बनी रहे। फिलहाल शासन अगर ओके कर दे तो अस्तित्व में आ जाए शिक्षा सेवा
चयन आयोग, क्योंकि जो तैयारियां हैं पूरी तरीके से वो कंप्लीट कर ली गई हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं बीएड वर्सेस डीएलएड मामले से जुड़ी है। यहाँ पर ये 2 फरवरी 2024 की न्यूज है। बेसिक शिक्षक भर्ती से बीएड को हटाने का प्रस्ताव भेजा गया। आप जानते हैं कि एनसीटी का 28 जून 2018 का जो बजट था, राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा क्वैश किए जाने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 11 अगस्त 2023 को एनसीटी के गजट को क्वैश कर दिया, जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड प्राथमिक लेवल पर शामिल हुआ था 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ। इसी के आलोक में ये खबर देहरादून से प्रकाशित हुई है। बेसिक शिक्षा के लिए बीएड को अमान्य करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 को संशोधित किया जा रहा है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संशोधन कर प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। निश्चित तौर पर बीएड अब प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है नई भर्तियों में, और पुरानी भर्तियों को लेकर के भी आप लोग जानते हैं कि मामला पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ा है। बात कर ली जाए अगर मध्य प्रदेश की, तो एमपी वर्ग 3 का मामला आप जानते हैं स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एमपी के द्वारा मामले को ट्रांसफर पिटीशंस के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में खींचा गया, जहां पर क्लैरिफिकेशंस को लेकर के एक याचिका लंबित है, जिसकी सुनवाई आप जानते हैं आने वाली इसी 23 फरवरी को होना प्रस्तावित किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। फिलहाल वहां से क्लैरिफाई होगा कि जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का, वो कब से लागू होगा, रेट्रो या प्रॉस्पेक्टिव, क्योंकि अभी तक 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है उसमें कहीं पर भी ये बातें मेंशंस नहीं की गई कि जजमेंट आखिरकार पहले की भर्तियों पर किस तरीके से होगा, या जो ऑनगोइंग प्रोसेस थी उन पर किस तरीके से होगा, या जो भर्तियां आउटकम थी उन पर किस तरीके से इसका जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है उस पर किस तरीके से उसका असर पड़ेगा। इन सारी स्थितियों पर अभी जो कहीं ना कहीं जो पर्दा है पूरी तरीके से उठना शेष है। फिलहाल 23 फरवरी को मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग मामला ट्रांसफर पिटीशन के रूप में एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है, जिसकी सुनवाई आने वाली 23 फरवरी को होने जा रही है। उसके बाद जो स्थिति है स्पष्ट हो पाएगी। उसके बाद आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का भी मामला फंसा है, साथ ही साथ बिहार स्टेट का भी मामला फंसा है। इन जितने भी चयनित कैंडिडेटों का मामला है, जहां पर भी आउटकम के अकॉर्डिंग भर्तियां हुई हैं, उन सबको 23 फरवरी को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करेगा, निश्चित तौर पर उसी दिन सारे राज्यों की जो भर्तियों का पर्दा है पूरी तरीके से पास हो जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है पूरी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।